अचानक उनकी वैन के सामने कुछ आ गया तो ड्राइवर को कट मारना पड़ा। इस झटके से पीछे मौजूद सभी लोग गिर गए और एबिगेल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तो नहीं निकल पाई, बस वैन के दरवाजे से लटक कर रह गई। उधर रायली और बेन ने उनका पीछा किया ताकि वो एबिगेल की मदद कर सके। थोड़ी देर बाद इयन एबिगेल से वो डॉक्यूमेंट लेने में कामयाब रहा। तभी बेन ने मौका देखकर एबिगेल को रायली की वैन में खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वो लोग अब मेन रोड से हट गए, लेकिन जब इयन ने रुकने के बाद डॉक्यूमेंट खोला तो उसे पता चला कि वो तो नकली है। बेन उन्हें चकमा देकर भाग गया था। एबिगेल बहुत नाराज थी कि बेन ने वो डॉक्यूमेंट चुराया और अब वो किसी गुंडे के हाथ में है, लेकिन तभी बेन ने असली डॉक्यूमेंट निकाला और बताया कि उसने एक नकली भी खरीद लिया था ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो असली वाला सेफ रहे। बेन ने ये भी बताया कि मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट इसलिए चुराया था ताकि इयन उसे न चुरा ले, क्योंकि वो खजाना ढूंढने के लिए बेताब है। जब बेन और रायली ने सोचा कि डॉक्यूमेंट के पीछे कोई केमिकल लगाकर क्लू ढूंढते हैं तो एबिगेल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन रायली ने उसे टेंशन ना लेने को कहा, क्योंकि वो भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले जिससे ये डॉक्यूमेंट खराब हो। लेकिन उनके पास जो सामान तैयार पड़ा था वो बेन के घर पर है और बेन अब वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि FBI उन्हें ढूंढते हुए पहले ही वहाँ पहुँच गई होगी। उसके पास कैश नहीं था तो उसने म्यूजियम में अपना कार्ड इस्तेमाल किया था और अब उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा होगा। जैसे ही वो लोग वैन साइड में रोककर सोचने लगे, बेन ने कहा कि कुछ जरूरी चीजें हैं जो खजाना ढूंढने में जरूर काम आएंगी, लेकिन वो सब मेरे घर पर है। उनमें से एक चीज फ्रैंकलिन नाम के इंसान के लिखे हुए कुछ लेटर्स थे जो उस खजाने से जुड़े हुए हैं। बेन को याद आया कि उसके पिता के पास उन लेटर्स की कॉपी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनके पास जाएगा। एबिगेल ने उस डॉक्यूमेंट के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी बहसबाजी के बाद वो भी उनके साथ जाने को मान गई, क्योंकि अब वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ये क्या खजाना है। इसी दौरान FBI एजेंट सेड्यूस्की ने बेन के घर पर रेड की। उन्हें वहां बेन की काफी सारी चीजें मिली, वो चिट्ठियां भी जिनके बारे में बेन बात कर रहा था। साथ ही उसने अपने लोगों को बेन के परिवार वालों का पता लगाने को कहा। थोड़ी देर बाद बेन अपने पिता पैट्रिक के घर पहुंचा। पैट्रिक ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि तुम मुझसे मिलने आए, लेकिन खजाने के बारे में नहीं। जिस पर बेन ने कहा कि हाँ, तो मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ। पापा बेटा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, मजा आएगा। बस एक बार वो लेटर्स होंगे आपके पास, वो दे दो मुझे, फिर करते हैं टाइम स्पेंड। इस बात से पैट्रिक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि किसी की गलती से सीखते हो कि नहीं तुम? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने को ढूंढने में झोंक दी, तुम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करना चाहते हो? उसने कहा कि ऐसा कोई खजाना है ही नहीं, ये सिर्फ देश के दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है, ये बस ऐसे ही कहानी बना दी है किसी ने। लेकिन बेन ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के पिछले हिस्से की जांच की तो उन्हें कुछ खास कोड्स मिले जो उन चिट्ठियों से जुड़े हुए हैं जिनके लिए वो यहाँ आए थे। जब बेन ने दोबारा पैट्रिक से वो चिट्ठियां मांगी तो पैट्रिक ने कहा कि मैंने तो पहले ही उन्हें फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे दिया है। ये सुनकर बेन एबिगेल और रायली के साथ वहाँ से चला गया। जब FBI पैट्रिक के घर पहुंची तो उन्हें सिर्फ पैट्रिक एक कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसे ही बांध के चला गया मुझे, साथ में मेरी गाड़ी भी ले गया वो। जिसके बाद सेडुस्की ने तुरंत अपने लोगों को गाड़ी का नंबर ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ इयन को भी समझ आ गया कि जो सुराग उन्हें उस जहाज में मिला था वो उन्हीं चिट्ठियों से जुड़ा हुआ है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि फिलाडेल्फिया में उन लेटर्स की कॉपीज हैं और वो तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा। रायली जब वो कोड पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया। रायली से हो ना हो, लेकिन उस बच्चे ने सारे कोड बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए। इयन भी वहाँ टाइम पर पहुँच गया और वो लड़का जब आखिरी वर्ड का पता लगाने जा रहा था तो इयन से टकरा गया। इयन ने देखा कि ये लड़का कुछ तो पेपर में सॉल्व कर रहा है तो उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक लड़का वापस पहुंचा तब तक रायली वहां से निकल चुका था, क्योंकि रायली ने खुद ही आखिरी वर्ड का पता लगा लिया था। जिसके बाद वो सीधा बेन और एबिगेल के पास पहुंचा ताकि उन्हें वो कोडेड मैसेज बताए जो उसने लेटर्स से निकाला था। इसके बाद बेन, एबिगेल और रायली तीनों मैसेज को डिकोड करने में लग गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि जरूर ये सुराग इंडिपेंडेंस हॉल के बाहर वाली घड़ी की तरफ इशारा करता है। ये समझ में आते ही तीनों वहां के लिए निकल पड़े ताकि अगला क्लू जल्द से जल्द ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ इयन ने भी उस स्कूल वाले लड़के को पैसे देकर ये पता लगा लिया कि आखिर उसने रायली को क्या बताया था। जल्द ही इयन भी इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ निकल पड़ा। वहां बेन ने घड़ी की डायरेक्शन को फॉलो किया और देखा कि दीवार की एक ईंट पर एक खास निशान है। उसने उस निशान वाली जगह से ईंट हटाई और अंदर एक पुराना सा चश्मा मिला। ये एक खास तरह का चश्मा था। बेन तुरंत एबिगेल और रायली के पास गया और उन्हें वो चश्मे दिखाए। फिर बेन ने वो चश्मा पहना और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के
पीछे वाले मैप को देखा तब उसे एक खास निशान दिखाई दिया और उसके पास ही कुछ शब्दों में लिखा हुआ मैसेज भी था। लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि इयन अपने लोगों के साथ वहाँ घूम रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अलग अलग हो जाएंगे। एबिगेल और रायली के पास वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट था और वो जल्द ही उसे साथ लेकर निकल गए। इयन से बचते बचते वो दोनों काफी दूर निकल गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक बस उनके बहुत करीब आ गई और उनकी टक्कर होने ही वाली थी। इसी अफरा तफरी में इयन ने उनसे डिक्लेरेशन का वो डॉक्यूमेंट छीन लिया। एबिगेल और रायली ने तुरंत बेन को फोन किया और बताया कि क्या हुआ है। बेन ने कहा कि सब जल्दी से गाड़ी के पास मिलते हैं, लेकिन एफबीआई को बेन की गाड़ी पहले ही मिल चुकी थी और जैसे ही बेन वहां पहुंचा तो एफबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। एबिगेल और रायली समय से थोड़ा लेट पहुंचे और एफबीआई को देखते ही चुपके से वहां से भाग निकले। एफबीआई की कस्टडी में बेन ने एजेंट सेडुस्की को पूरी कहानी बताई, किस तरह इयन ने वो डॉक्यूमेंट छीना, किस तरह वो एक के बाद एक पहेलियां सुलझाते रहे। जब सेडुस्की ने बेन के पास से मिले चश्मे देखे तो बेन को समझ आया कि उन्हें एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी अचानक उसके फोन पर इयन का कॉल आया। एफबीआई वालों ने कहा कि इससे स्पीकर पर बात कर। इयन ने बेन को धमकी दी कि चश्मे लेकर एक पब्लिक प्लेस में उससे मिलने आए और अगर उसने एफबीआई को कुछ भी बताया तो वो उसके दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एफबीआई इयन जैसे अपराधी को पकड़ने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने बेन से कहा कि प्लान के मुताबिक ही उससे मिलने जाओ और फिर हर तरफ अपने आदमी तैनात करती है। जब बेन इयन से मिलने गया तो पता चला कि ये पूरी की पूरी उनकी चाल थी। अचानक ही इयन के लोग आए और बेन को वहाँ से छुड़ा ले गए। रास्ते में एबिगेल ने बेन को कॉल किया और बताया कि उसने इयन के साथ डील की थी ताकि बेन को छुड़ा सके, लेकिन इसके लिए बेन को उसे खजाने तक ले जाना होगा। जब इयन और बेन दोबारा से मिले तो इयन ने वो डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट और वो पुरानी पाइप वापस दी, वही जो जहाज में मिली थी। फिर इयन ने बेन से पिछला क्लू मांगा। जब बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तब इयन ने दिखाया कि उसने बेन के पिता पैट्रिक को किडनैप कर रखा है। इस धमकी के बाद बेन को सच कबूलना पड़ा और उसने बताया कि जो निशान उसने मैप में देखा था वो एक चर्च का सिंबल है। जल्द ही वो तीनों उस चर्च तक पहुंच गए। बेन ने फिर से उन खास चश्मों का इस्तेमाल किया और मैप को देखा। इस बार उसे एक अलग सा सुराग मिला, एक अजीब सा नाम। सब कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तब उन्हें समझ आया कि चर्च के नीचे लोगों को दफनाने की जगह है। जिसके बाद इयन और उसके सभी साथी तुरंत ही नीचे चले गए। पैट्रिक ने चुपके से बेन को बताया कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा इयन से छुटकारा पाने का, क्योंकि जब तक हम इयन के काम आएंगे तब तक ही जिंदा है, उसके बाद मार देगा हमें। तभी इयन ने फोन किया और बेन से पूछा कि अगला क्लू क्या है। मैप में लिखे नाम को ढूंढकर उन्होंने वहां से दीवार तोड़ी जिसके पीछे एक सुरंग जा रही थी। इयन ने बेन से कहा कि वो आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी जगह मिली जिसे शायद सालों से नहीं खोला गया था। वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक पुरानी लिफ्ट भी थी। पैट्रिक ने सबको कहा कि ये लकड़ी की सीढ़ियाँ खतरनाक हैं, इतने सालों से कोई आया नहीं है यहाँ पे, टूट जाएंगी। लेकिन इयन ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक से बहुत सी सीढ़ियां टूट गई। इस घटना में शॉ नीचे गिरकर मारा गया। अब वो पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट के ऊपर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। उस लिफ्ट ने उन्हें खाली कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। इयन ने बेन से पूछा कि खजाना कहाँ है। बेन ने दिखावा किया कि उसे भी कुछ नहीं पता। इयन ने गुस्से में उन्हें धमकी दी कि अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो वो उन्हें यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। तभी पैट्रिक ने कहा कि अगला सुराग इस लालटेन के अंदर है। उसने ये भी कहा कि ऐसी ही एक लालटेन बॉस्टन की चर्च में भी है, तो खजाना शायद वहीं पर होगा। इयन फिर भी उन्हें वहीं छोड़ के चला गया, ये कहकर कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा ना तो वापस आऊंगा तुम लोगों के लिए। इस पर रायली ने परेशान होकर कहा कि हम यहीं मरने वाले हैं। तब बेन और पैट्रिक ने रायली और एबिगेल को बताया कि उन्होंने इयन से झूठ कहा था, वो लालटेन तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। फिर उन्होंने एक और क्लू ढूंढा जो उन्हें एक नए कमरे तक ले गया। उस कमरे के अंदर की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनसे पहले कोई और वहां आ चुका हो। बेन थोड़ा उदास हो गया और अपने पिता पैट्रिक से कहा कि आप हमेशा सही कहते थे, शायद कोई खजाना है ही नहीं। इस पर पैट्रिक ने कहा कि नहीं, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, बस हमसे पहले कोई पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन बेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अब भी दीवारों में सुराग ढूंढता रहा। तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लॉक मिसिंग था। उसका आकार बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें उस जहाज में मिली थी। बेन ने पाइप निकाली और लॉक में फिट की और जैसे ही लॉक घूमा तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा
भरा हुआ था। पुरानी किताबें, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स वगैरह वगैरह। जो चीज पैट्रिक और उसके पिता ने सालों तक ढूंढी थी वो यहाँ थी। सब लोग खुशी से झूम उठे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाती हुई सीढ़ियां भी मिल गई। बेन सबसे पहले बाहर निकला और वहाँ उसे एक आदमी मिला। बेन ने उससे फोन मांगकर सेड्यूस्की को कॉल किया। सेड्यूस्की कुछ ही देर में आ गया और बेन ने उसे खजाने के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने कुछ कंडीशन रखी। पहली थी कि एबिगेल के ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए। खजाने को ढूंढने का पूरा श्रेय उसे और उसके परिवार को मिले। राइली को भी खजाने में से कुछ हिस्सा दिया जाए और सबसे जरूरी बेन जेल ना जाए। सेड्यूस्की ने उसकी सारी शर्तें मान ली और बाद में इयन को भी पकड़ लिया जब वो बॉस्टन की चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों में ये खजाना दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। एक दिन सब लोग मिलकर मजे उड़ा रहे थे, लेकिन राइली थोड़ा गुस्सा था। उसने बेन से कहा कि तुमने सरकार का दिया हुआ पैसा ठुकरा क्यों दिया। रिकी ने कहा कि भाई इतना कुछ था, कुछ तो ले लेते। बेन हंसा और आगे से जवाब नहीं दिया। राइली अपनी नई कार में बैठा, जिससे पता चलता था कि उसे भी बढ़िया पैसे मिले हैं सरकार से। खैर उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि बेन और एबिगेल ने शादी कर ली है और आखिर में वो अपने नए घर के अंदर चले गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।